नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, राज्यसभा के लिए आज से चुनाव और आपको बता दें कि कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने उसका उदाहरण दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र बचा लिया और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सब करती है। बीजेपी लाभ का आश्वासन देती है, जीतने के लिए कुछ भी करेगी। जिन्हें लाभ मिलने वाला होगा वो चले जाएंगे। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सपा अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में हैं, जबकि 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं, जबकि 10 जो राज्यसभा के लिए जो सांसद हैं वो चुने जाएंगे। लेकिन एक ही जो सीट है उस पर पेंच फंसा हुआ है। क्रॉस वोटिंग होगी तभी भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां प्रत्याशी जिता पाएगी। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। चलिए, राज्यसभा का अंकगणित आपको बता दें। एनडीए के पास इस वक्त 277 वोट और 37 का कोटा आवंटित है राज्यसभा का। ये अंकगणित आपको समझाते हैं। बीजेपी के 8 प्रत्याशी मैदान में इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे, जीत रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है, बीजेपी के सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान सामने आया है। सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है, पूरी तरह से आश्वस्त जीत के प्रति डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं और ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो कहना है कि एजेंसियों का दबाव है विधायक। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो कहना है कि एजेंसियों का दबाव है विधायक। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है और इस सब में लोकतंत्र में माननीय विधायकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो कहना है कि एजेंसियों का दबाव है विधायक। भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त। तो देखिए, किस तरह से कहा जाए कि अब चुनावी जो रण है वो पूरी तरह से तैयार है और वोटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी उन्होंने उदाहरण एक तरह से दिया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सभी विधायकों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, वो भी पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद कहा जाए कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सपा प्रवक्ता नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरीश जी। और हमारे सहयोगी सीमा नकवी हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, जहां पर पल पल की अपडेट वो हमको देंगे। सबसे पहले सीमा, आप ही बता दीजिए, क्या इस वक्त
हलचल चल रही है और क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, वोटिंग का काम जारी है और तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरों में हमने पहले भी दिखाया कि किस तरह से विधायकों के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि वो चुनाव जीतेगी और उतनी ही आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है कि चुनाव वो जीतेंगे। बहरहाल चुनाव कांटे का है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज्यादातर विधायक जो है वो सपा कार्यालय, विधानसभा में बने विधानमंडल दल के कार्यालय में। बिल्कुल सीमा, आप अपने दर्शकों को बता दें ये बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर ये आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जी सीमा, बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि तमाम विधायक ऐसा लग रहा है कि डिनर में नहीं आए थे आपके यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के हमारे उम्मीदवार, जिसको माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तय किया, पार्टी ने किया, वो सब बिन करेंगे। सब लोग कहते हैं जीत के लिए आश्वस्त हैं आप लोग पूरी तरह से? नो प्रॉब्लम। देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है, सरकार विधायकों को दबाव बना वोट ले रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। सर, ये माना जाए सपा में बड़ी फूट है, 7 से ज्यादा विधायक उनको वोट नहीं कर रहे हैं। ये सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए सपा समाप्तवादी पार्टी। के प्रति आश्वस्त नजर आते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मैं हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से देखिए डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास गणित नहीं था, फिर भी उन्होंने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, लेकिन 111 विधायक उनके पास थे। गणित तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई और इसके बाद 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया। हरी जी, समाजवादी पार्टी जैसे दल ये जोड़ तोड़ की संस्कृति नहीं है बीजेपी की। क्या आपने चंडीगढ़ में नहीं देखा? बहुत स्वार्थ, लालच, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए होंगे वोट लेने के लिए। तो बहुत सारी सर बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं कि जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना अखिलेश जी को। जी हरी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है, आज उससे जो हम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व को जो व्यापक समर्थन मिल रहा है जी, जिस तरह से समृद्धि और खुशहाली आमजन की साकार हो रही, जिस तरह से आमजन के जीवन की दुश्वारियां सरकार दूर करने का काम कर रही और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का गौरव मान बढ़ा है, उसको लेकर के आज सभी में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का एक उत्कट अभिलाषा और उत्साह है। तो यह जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी, ये समाजवादी पार्टी और बसपा इस तरह के दल करते थे जी। भारतीय जनता पार्टी तो सबकी समृद्धि और खुशहाली की, सबके साथ और सबके विकास की राजनीति करती है और यही कारण है कि आज अगर राज्यसभा का चुनाव है तो हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति आमजन का
विश्वास भरोसा है, माननीय विधायकगणों का विश्वास भरोसा है, वो परिणाम में परिवर्तित होगा और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी बड़ी विजय हासिल करें। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, कहा यह जा रहा था, खबर आ रही थी कि आपके कई विधायक जो है वो आउट ऑफ रीच हो गए हैं, संपर्क में नहीं है। क्या आपको डर सता रहा है क्रॉस वोटिंग का? प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आपके 8 विधायक कम हैं, उसके बावजूद भी आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? ये कोई बड़ा मिशन नहीं है। आपने एक बात सही कही कि पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा कि कैसे आप चोरी, डकैती और बेईमानी करते हैं, कैसे चंडीगढ़ में आपने चुनाव जीतने के लिए किस तरह से मतपत्रों को खराब किया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया। लेकिन आप लोग लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, संविधान पे हमला कर रहे हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति तो अब शुरू हुई है। ये भी पूरे देश ने देखा कैसे मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया गया, कैसे महाराष्ट्र में गिराया गया, कैसे पूरे देश में सीबीआई, ईडी और आईटी जो सरकारी संस्थाएं, एजेंसीज हैं, उनको लगाया जाता है तोड़ने के लिए। ये भी पूरा देश देख रहा है। हो सकता है आज भी आपने सरकारी एजेंसीज को पीछे लगाया हो, कई विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया हो, पैसे का लोभन दिया हो। बहुत सारी चीजें हैं, सत्ता के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे पता है जो समाजवादी है, जो विचारधारा से समाजवादी है, वो अटल है, अडिग है। हमारा एक भी वोट पटने नहीं जा रहा है। हमारे पूरे विधायक ईमानदारी से वोट करने जा रहे हैं और हम अपने तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए जीत के लिए आश्वस्त हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए नहीं, बेईमानी और चोरी और डकैती के लिए आश्वस्त है। नहीं नेहा जी, आपने कहा कि ये तो समाजवादी पार्टी का वैशिष्ट रहा है। नेहा जी, ये जो चोरी डकैती और लूट, ये समाजवादी पार्टी का वैशिष्ट रहा है। तो आप तो अपनी पार्टी का बखान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करती है। ये वही अनिल है जो भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ा है, वो कैसे निगम में नियुक्त हो गए, इस पर भी सवाल है। आपकी तो मंशा साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है, आपको तो चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, इसीलिए आप नया नियम लेकर के आ गए कि अब तो चुनाव आयोग का कमिश्नर भी आप ही नियुक्त कर पाए। नेहा जी, ये बताइए, आप पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं? आपने कहा कि एक भी करती है सर, मैं आता और सबके साथ आता हूँ मैं सर आपके पास। आपने कहा कि देखिए एक भी वोट कटने नहीं जा रहा है। सबका विकास नहीं, अडानी का विकास, अंबानी का विकास। नेहा जी सुन लीजिए प्लीज। आपने कहा एक भी वोट कटने नहीं जा रहा है। 111 विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में थे, उसके बावजूद राजा भैया के पास गए और कहा कि वोट जो है वो उनके पक्ष में दिया जाए। क्या डर था आपको 1-2 विधायक आपके जा सकते, इसी वजह से गए राजा भैया के पास? शांतनु जी जी